हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। और आप इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, विद एंड हाइट के ऊपर बात करेंगे, सीएसएस मॉडल के ऊपर कि किस तरह से सीएसएस के अंदर विद और हाइट जो है वो काम कर रहा होता है। तो एक शॉर्ट सी एग्जांपल क्रिएट करेंगे HTML की फ़ाइल बना के, ताकि एक क्लियर व्यू मिल जाए आपको कि विड्थ और हाइट बेसिकली जो है एक वेब पेज के अंदर काम किस तरह करता है। इसको लेक्चर नंबर 28 में डाल देते हैं। डेस्कटॉप कंप्लीट वेब डिज़ाइनिंग लेक्चर नंबर 28। 7 तो हमने कुछ नहीं किया था, 27 के अंदर हमने सिर्फ ओवरव्यू दिया था, इंडेक्स। ठीक है, अब यहाँ करेंगे ये कि मैं एक डिव बनाऊँगा, सही है, और उसको मैं क्लास असाइन कर दूँगा, कुछ भी ABC कर लेता हूँ। ABC क्लास की मैंने एक डिव क्रिएट करी, इसमें मैं फ़िलहाल कोई कंटेंट जो है वो नहीं रखूँगा। ठीक है, अब इसके अंदर करना हमें ये है कि इंटरनल CSS को यूज़ करते हुए सबसे पहले मैं बात करूँगा विड्थ के ऊपर। बेसिकली CSS के अंदर विड्थ जो है वो सेम एज इट इज़ काम करती है अब जाके HTML के अंदर जिस तरह से वो काम कर रही होती है, क्योंकि पहले जो है HTML के अंदर जो विड्थ और हाइट कंटेंट्स की सेट की जाती थी, जैसे इमेजेस वगैरह हो गए, इन सब चीज़ों की विड्थ और हाइट जब सेट की जाती थी तो उसकी जो रेजोल्यूशंस होती थी वो डिफरेंट होती थी रिलेटेड टू द CSS। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब जो है CSS और HTML की जो विड्थ्स एंड हाइट्स है जो कंटेंट्स के ऊपर इस्तेमाल की जाती है, HTML की जो इमेजेस की विड्थ एंड हाइट है वो तकरीबन जो है वो सेम होती है, बस थोड़ा फ़र्क होता है उसकी रेजोल्यूशंस वगैरह में अभी भी, लेकिन बहुत सिमिलैरिटी है दोनों में। तो अभी हम बात कर रहे हैं CSS के हवाले से कि इसके अंदर विड्थ और हाइट किस तरह काम करती है। सिंपल वही एक प्रॉपर्टी है विड्थ के नाम से, ठीक है। और इसके बाद आप क्या करते हो, अपने जो क्लास है जो भी आपने ली है, पहले तो हम लोग क्लास डिफ़ाइन करेंगे a.abc, ठीक है, .abc एंड ब्रैकेट्स ओपन। इसके अंदर हम क्या करेंगे, विड्थ की प्रॉपर्टी डालेंगे और इसको हम क्या करेंगे, सिंपल जैसे विड्थ बता देते हैं 100px कर लेते हैं, और बैकग्राउंड को मैं एक कलर दे देता हूँ रेड। ठीक है, अब करते ये हैं कि इसको हम लोग लोड करते हैं अपने वेब पेज के अंदर। अभी आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जबकि हमने क्या किया है, हमने इसको 100px की विड्थ असाइन की है और बैकग्राउंड असाइन कर दिया है इसको रेड कलर का, लेकिन हमारे वेब पेज पर बेसिकली इस वक्त कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे इस कंटेंट के अंदर, इस डिव के अंदर फ़िलहाल कोई कंटेंट अवेलेबल नहीं है, और दूसरी चीज़ ये कि हमने अपने इस डिव को जो है कोई हाइट असाइन नहीं की है। अगर मैं यहाँ पर एक सिंगल कैरेक्टर डाल के इसको सेव कर दूँ तो इस सिंगल कैरेक्टर के सराउंडिंग जितनी मैंने विड्थ असाइन की है उतनी विड्थ असाइन हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ कलर रेड। अब जैसे कि अगर मैं फ्रेश करता हूँ तो उसी विड्थ के हिसाब से जो है वो विड्थ असाइन हुई, और क्या हुआ, कलर्ड उतना ही असाइन हुआ जितना कंटेंट अवेलेबल है। तो इसी तरीके से अगर मैं इसके अंदर से कंटेंट को हटा के मैं यहाँ पर इसको विड्थ असाइन कर दूँ, सॉरी हाइट असाइन कर दूँ, तो क्या होगा, जैसे कि मैं 10px करता हूँ तो अब 10px की हाइट असाइन है और 100px की विड्थ जो है वो इस वक्त असाइन हो गई है। ठीक है, अब एक काम और मैं करता हूँ, आपको एक और चीज़ दिखानी है मुझे इसके अंदर, कि विड्थ और हाइट की जो वैल्यूज़ होती हैं वो आप px में भी अप्लाई कर सकते हो, परसेंटेज में भी अप्लाई कर सकते हो, em पॉइंट्स में भी अप्लाई कर सकते हो, और ऑटो भी रख सकते हो। अब px, परसेंटेज और em ये तीनों एक साइड पे कर दें आप, और ऑटो जो है वो आप एक साइड पे कर दें।
क्योंकि इन सब के जो है ये जो 3 प्रॉपर्टी वैल्यूज़ हैं, परसेंटेज, पीएक्स और ईएम वाली, इनका काम सिमिलर है और ऑटो वाली जो वैल्यू है उसका काम सिमिलर है, अलग है इन तीनों से। ठीक है, तो अब जैसे कि मैं फ़र्ज़ करें मैं थोड़ी सी विड्थ बढ़ाऊंगा अभी यहाँ पर, जैसे 650 करता हूँ और हाइट में करता हूँ 150। ठीक है, उसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ फिर से और इस वेब पेज को मैं यहाँ से अलग कर दूँगा। ठीक है, और फिर मैं इस पेज को खोलूँगा। अब एक चीज़ आप नोट कीजिएगा, मैंने यहाँ पर हाइट और विड्थ जो है वो रिलेटिव अमाउंट्स अप्लाई करके जो है मैंने सेट की है, यानी कि फ़िक्स्ड अमाउंट हैं ये। ठीक है, अगर मैं इस पेज को रीसाइज़ करता हूँ तो मेरा जो वेब पेज है यहाँ पर, अब जैसे कि अगर मैं हाइट को छोड़ें, पहले विड्थ को चेक करें, अभी विड्थ जो है वो यहाँ तक सेट है। ठीक है, अगर मैं इस पेज को इस विड्थ से मज़ीद छोटा करता हूँ तो यहाँ पर स्क्रॉल बार जो है वो इनेबल हो जाता है, जो कि रिस्पॉन्सिवली काम नहीं करता। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं हाइट को इस पोजीशन तक रखता हूँ तो ठीक है, लेकिन अगर इस पोजीशन से मैं छोटा करता हूँ तो फिर हाइट जो है वो भी रिस्पॉन्सिवली जो है वो काम नहीं करती है, क्योंकि ये रिलेटिव्स प्रॉपर्टीज़ हैं विड्थ और हाइट की, क्योंकि हमने वैल्यूज़ जो हैं वो इस वक्त फ़िक्स्ड कर दी हैं। ठीक है, तो इस चीज़ से छुटकारा हासिल करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ है, एक मेन जो फॉर द टाइम बिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है ऑटो के नाम से। ठीक है, लेकिन रिस्पॉन्सिव जो होती है हमारे पास वेबसाइट, उसके अंदर बिल्कुल भी ये ऑटो उस पर काम नहीं होता है, याद रखिएगा। मैं सिर्फ आपको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ों को अपने हैंड पर हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ पर ऑटो कर देता हूँ इस वक्त और इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो अब देखिएगा कि हाइट का जो स्क्रॉलर है वो ऑन होगा, लेकिन विड्थ का स्क्रॉलर बिल्कुल भी ऑन नहीं होगा। देखते जाइएगा, हाइट का स्क्रॉलर ऑन है लेकिन विड्थ का कोई स्क्रॉलर इस वक्त ऑन नहीं है। तो इसी तरीके से अगर हाइट को भी आप ऑटो पे रखते हो और रिफ़्रेश करते हो इसको, तो अब दोनों की दोनों चीज़ें जो हैं वो रिलेटिव्स हो गई हैं। किसके? उसके ऊपर, कंटेंट के ऊपर। अगर कंटेंट अवेलेबल है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपकी हाइट और विड्थ के ऊपर। ठीक है, तो उसके बाद एक और चीज़ आ जाती है हमारे पास कि जैसे कि हमारे पास ये एक कंटेंट है, या फ़र्ज़ करें मैं किसी वेब से जो है वो कंटेंट उठा लेता हूँ, अपने ही किसी लेक्चर में जाके कंटेंट को रिसीव करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये काम क्या कर रहा है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास कंटेंट आ गया। मैं वापस अपने इसमें जाता हूँ और यहाँ पर मैंने इस कंटेंट को पेस्ट कर दिया है। तो अब देखिएगा ये जो विड्थ ऑटो है उसका क्या फ़ायदा हो रहा है टेक्स्ट के ऊपर, और हाइट ऑटो होने पर क्या फ़ायदा हो रहा है आपको। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये आप गेट कर चुके होंगे कि विड्थ और हाइट के ऊपर ऑटो इम्प्लीमेंटेशंस और रिलेटिव्स वैल्यूज़ को अप्लाई करने का क्या फ़र्क पड़ता है आपके वेब पेज के ऊपर। ठीक है, तो ये लेक्चर मैं अब यहीं क्लोज़ करूँगा और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे मार्जिन्स के हवाले से और पैडिंग्स के हवाले से कि क्या होते हैं और किस तरह से हम लोग इनके ऊपर ब्रीफली काम कर सकते हैं, और इसमें मज़ीद क्या चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी है, जो मैं बताना रह चुकी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।